हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूं अनिमेश। मैं हूं अभी इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ग्वालियर और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्वालियर, या फिर कह सकते हैं ग्वालियर फोर्ट का ये सनराइज़ पॉइंट है। आज की वीडियो में यहीं से स्टार्ट करूंगा। मैं सुबह में मैंने बहुत कोशिश की जो मैं जल्दी पहुंच सकूं टू विटनेस द सनराइज़। मैं शायद लेट हो गया हूँ, बट विदाउट एनी डिले लेट्स गो इनसाइड। तो ये जो मेरे पीछे ऊंचा सा पेडेस्टल आप देख रहे हो, ये एक्चुअली कोई मामूली सा पेडेस्टल नहीं है। यहाँ पर हाथी बैठते थे और राजा जो है वहाँ से हाथी के पीठ के ऊपर सवारी करते थे। इसके जस्ट सामने अष्ट धातु का बना हुआ तोप बना हुआ है और तोप के ऊपर एक खासियत है, इसके ऊपर ब्रिटिश क्वीन का जो ताज है उसका एक इंस्क्रिप्शन भी हमें आपको देखने को मिलता है। तो मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये है एक्चुअली ग्वालियर फोर्ट का म्यूज़िक रूम। यहाँ पर जो बैजू बावरा थे वो यहाँ पे गाना गाते थे और ऊपर में जो छोटे छोटे जालियाँ दिख रही है वो एक्चुअली 9 रानियों का वहाँ पे एक्चुअली पर्दा सिस्टम था उस समय। तो 9 रानियाँ वो उनका कोई शक्ल नहीं दिख सकता था, लेकिन पर्दों के पीछे ये एक्चुअली कॉन्क्रीट वॉल्स हैं, उनके पीछे वो म्यूज़िक एंटरटेन करती थी। सो अब हम हैं दरबार हॉल में। पीछे में जो था वो म्यूज़िकल रूम था, ये दरबार हॉल है। जब बैजू बावरा या कोई भी म्यूजिशियन अगर गाना गाते थे तो पीछे में वहाँ पे ऊंचे पेडेस्टल में महाराजा बैठते थे, रानियाँ ऊपर में होती थी मेरे पीछे यहाँ पे म्यूज़िक रूम के ऊपर, और उनको कोई देख नहीं सकता, जैसे मैंने बताया वो पर्दे के पीछे होती थी। तो अब मैं हूँ, ये है जो ग्वालियर फोर्ट का पूजा घर, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। और ये जो पीछे में आप देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली शीशे लगे हुए थे और जो दीवार है यहाँ पर बेशुमार कीमती क्या बोलते हैं रत्न लगे हुए थे, लेकिन जितने भी रत्न थे कहते हैं कि बाबर इन सबको उखाड़ के ले गया था। और पीछे आप देखोगे एक गैलरी है, ये जैसे मंदिर में परिक्रमा होती है तो इस पूजा घर के आसपास एक गैलरी बनाई गई है जहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती थी। तो पूजा घर से जैसे ही आप अंदर आते हैं इस छोटे से चबूतरे में, यहाँ पर ये दीवार आपको काफ़ी मॉडर्न तरीके से बना हुआ दिखेगा। ये एक्चुअली पुराना दीवार ये है, ये नया दीवार है और इसको एक्चुअली चुनवा दिया गया है क्योंकि ये था एक्चुअली गुप्त रास्ता। जब भी कोई आक्रमण होता था राजा रानी जितने भी उनके रिश्तेदार थे इसी रास्ते से भागते थे। और इसके बगल में एक और चेम्बर हमें यहाँ पर भी दिखता है, ये एक्चुअली स्टोर रूम है, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सारे सामान टूट फूट गए तो इसको भी लॉक कर दिया गया। तो ये अभी मैं जहाँ पर हूँ दिस इज़ द बिगर एम्पी थिएटर, वहाँ पर राजा बैठते थे, वो सबसे बड़ा स्पॉट है और सारी रानियाँ आसपास बैठती थी। लेकिन पीछे में आप देखोगे सारे वहाँ पे बंद है, रानियों को कोई देख नहीं सकता था। यहाँ पर एक्चुअली दिए का स्टैंड है, यहाँ पे दिया लगाया जाता था। ये जो छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं यहाँ पर एक्चुअली शीशे लगाए रहते थे, दिए की रोशनी यहाँ पर पड़ती थी, उस दीवार की रोशनी यहाँ पर, इस दीवार की रोशनी यहाँ पर, और पूरा एम्पी थिएटर जगमगा उठता था। और बड़े वाले एम्पी थिएटर के बगल में यहाँ पर जो डांस प्रोग्राम होता था, सारी नर्तकी, ये उनका मेकअप रूम है। और उसके बगल में एक छोटा सा और कमरा है, ये एक्चुअली चेंजिंग रूम है। काफ़ी अंधेरा है बट हाँ गुड चेंजिंग रूम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पुराने ज़माने का एयर कंडीशन था, एयर कंडीशन कहो या जैसे भी। यहाँ पर ये जो छोटा सा छेद है यहाँ पे लकड़ी लगाई जाती थी, पीछे में लकड़ी का पंखा होता था। ये महल चूँकि बहुत ऊपर है तो विंड एनर्जी बहुत आसानी से अवेलेबल था, तो पंखा घूमता था और यहाँ पर वो कपड़े भिगा के रखे होते थे। तो ये पूरा जो चेम्बर है, ये पूरा रानियों का जो महल है, ये पूरा एयर कंडीशन की तरह काम करता था विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर में कहते हैं कि एक हीरा लगा हुआ रहता था, लेकिन मुगलों ने उसको मतलब लूट के वो ले गए। जब वहाँ पे हीरा होता था चारों तरफ जो वेंट्स थे वहाँ पे दिए जलते थे और हीरा बीच में चमकता था, तो पूरा ये रूम इल्यूमिनेट हो जाता था। अब हम चल रहे हैं अंडरग्राउंड रूम में, लेट्स गो। इसको एक्चुअली भूल भुलैया भी कहते हैं, राइट? क्या पीछे लगाते नहीं है आजकल, किसी का भरोसा नहीं है ना, ये किसी के साथ भी नहीं लगा। नहीं पता कितना दिख रहा होगा, बट ये जितने भी चबूतरे दोनों तरफ दिख रहे खांचे बने हुए ये एक्चुअली वेंटिलेशन के लिए। और अंदर यहाँ पर और एक गड्ढा बना हुआ है, वो एक्चुअली नीचे के लिए है, नीचे भी रोशनी जाती थी तो वहाँ पर भी इल्यूमिनेशन होता था प्लस वेंटिलेशन भी।
ये एक्चुअली अंडरग्राउंड झूला घर था राजा मानसिंह के टाइम पे। अंडरग्राउंड था इसलिए ठंडा भी था, इल्यूमिनेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन भी था। लेकिन जब मुगलों का साम्राज्य आया तो इसको एक्चुअली फांसी घर बना दिया गया। एंड द आयरनी इज, जहाँ पे झूले टंगे हुए रहते थे, यहाँ पर राजाओं को जिनके साथ दुश्मनी होती थी उनको टांग करके ये सारे खंभों में यहाँ पे फांसी दिया करते थे। अब इसी अंडरग्राउंड टनल में ये जो है, जैसे मैंने कहा, ये वेंटिलेशन के लिए है जो अंदर आता था। और ये है पुराने ज़माने का, राजा मानसिंह के ज़माने का टेलीफोन। यहाँ पर 2 छोटे छोटे छेद दिए गए हैं। यहाँ से अगर आप बोलोगे तो नीचे जौहर कुंड है, इसके भी नीचे जौहर कुंड है, एक और बेसमेंट से भी नीचे एक बेसमेंट है, वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती थी। तो और पूरा चीनी मिट्टी का बना हुआ है विच प्रोवाइड्स अ वेरी गुड इंसुलेशन। तो हम बेसमेंट नंबर 2 में जा रहे हैं जो जौहर कुंड है। तो एक और मंजिल नीचे, नहीं पता कितना दिखेगा, बट दिस इज बेसमेंट 2। तो ये है वेटिंग रूम और यहाँ से पूरा मतलब एक तरह से ग्वालियर दिखता है, ओल्ड ग्वालियर है। और नीचे में अगर आप देखोगे ये एक्चुअली झंडा फहराने के लिए, राजा जब भी शिकार पे जाते थे तो यहाँ पे झंडा फहराया जाता था। वो इंडिकेट करता था कि राजा भी महल में नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जितने भी ये जो दीवार है काफ़ी छोटे छोटे, वो इसलिए क्योंकि राजा जब शिकार पे जाते थे तब अगर कोई महल पे आक्रमण करते तो यहाँ पे सिर झुका कर ही आपको आना पड़ेगा। जैसे ही सिर झुका होगा, पीछे से वहाँ से कोई तलवार लेके खड़ा होगा और गर्दन काट देगा। पुराने ज़माने का वेंटिलेशन जो मैं कह रहा था, वेंटिलेशन वेंट्स, ये वही चीज़ है। ये आ रहा है बेसमेंट को, और ये सारे वेंटिलेशन वेंट्स जो ऊपर में बने हुए थे, दिस इज एक्चुअली द साइंस। तो अभी हम आ गए हैं बेसमेंट 2 में, और यहाँ पर मेरे पीछे ये जो बहुत बड़ा सा वेंट दिख रहा है, ये एक्चुअली था पुराने ज़माने का, जो राजा मानसिंह थे उनकी रानियों का स्विमिंग पूल। ये और ज़्यादा चौड़ा हुआ करता था, लेकिन इब्राहिम लोदी से जब वो हार गए तब उनकी 8 रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। तो एक एक करके 8 रानियाँ चंदन की लकड़ियों में यहाँ पे कूद गई थी। और जौहर के बारे में हम जानते ही हैं, तो मतलब एक बहुत ही बेहतरीन सा स्ट्रक्चर, बट अल्टीमेटली टर्नड आउट वेरी सैडली। इसके नीचे 2 फ्लोर और हैं जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है। दो फ्लोर और नीचे, वहाँ से पानी डाला जाता था और तभी यहाँ पे स्विमिंग पूल में पूरा पानी भरता था। जो ऊपर में टेलीफोन मैंने दिखाया था, उसका नीचे का वेंट ये रहा। यहाँ पे जैसे हम ऊपर में बोलेंगे चीनी मिट्टी का वो पूरा सुरंग, यहाँ से आवाज़ सुनाई देगी। तो अगर रानियों को अगर कुछ कहना होता था, कोई संदेश पहुँचाना होता था, जब वो स्विमिंग पूल में होती थी तो ऊपर से बोलती थी दासियाँ, और यहाँ से रानियाँ सुन सकती थी। तो अभी हम फिर से वापस जा रहे हैं ऊपर। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी रास्ते हैं वो सारे एक जगह जाके मिल जाते हैं। तो ये एक तरह से भूल भुलैया है, इस महल को भूल भुलैया भी कहते हैं। तो मानसिंह पैलेस से हम बाहर निकल गए हैं। यहाँ पर मेजर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे महल हैं। इट्स ग्वालियर फोर्ट इज़ नॉट जस्ट वन फोर्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फोर्ट्स। राजा मानसिंह, उनके दादाजी, मतलब उनकी रानियाँ, उन सब के अलग अलग कक्ष। तो हम लोग बस मानसिंह पैलेस में अभी तक घूम रहे थे, जो कि 4 मंजिल था और नीचे 2 मंजिल था, सारा बंद था। तो यहाँ पर जो वहाँ पर से दिखता है वो है ओल्ड ग्वालियर, ये है न्यू ग्वालियर। फोर्ट के बाहर आके वो हमाम घर है, पूरा बड़ा सा सोना एंशिएंट सोना। और वहाँ पे जो मेन गेट था, वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई आई थी मदद करने, डोंगा गेट, लेकिन अब वो मतलब बंद कर दिया गया। तो ये है ब्रिटिश ज़माने का स्टोर रूम, काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ अभी है नहीं, इसलिए बंद किया हुआ है, बट यहाँ से भी अंडरग्राउंड जा सकते हैं। तो अब जिस परिसर में हम हैं, ये है राजा मानसिंह के पुत्र विक्रम सिंह का महल। ये विक्रम महल है। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो है 500 साल पुराना शिवलिंग। नॉर्मली शिवलिंग ऊपर से सिलेंड्रिकल होता है, बट ये शिवलिंग ऊपर से फ्लैट है। ये एक्चुअली यहाँ पर अंदर था, लेकिन औरंगज़ेब, एज यू ऑल नो, उसने शिवलिंग बाहर निकाल, मतलब मंदिर परिसर के बाहर फेंकवा दिया था। और ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली मेन हवन कुंड था। लुक एट दिस। तो अब हम जिस इंटायर इतना बड़ा जो ऑडिटोरियम कहूँ, महल का इतना बड़ा जो परिसर है, ये एक्चुअली जहांगीर महल है। जब जहांगीर या मुग़लों ने जब कब्ज़ा कर लिया तो ये पूरा एरिया खाली था। यहाँ पे महल बनवा के जहांगीर ने अपने नाम से यहाँ पे महल बना लिया। सो इट्स कॉल्ड
जहांगीर महल। जहांगीर महल यहाँ का सबसे बड़ा शायद स्ट्रक्चर होगा, या फिर सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। तो ये जो है जिसको अल्टीमेटली मतलब गलत नाम दिया गया है जहांगीर महल, ये एक्चुअली ओरिजिनली बिल्ट था शेरशाह सूरी से। और ये जो है ये पूरा मतलब स्टॉक रखा जाता था यहाँ पे पानी का पूरा, यहाँ पे ऊपर में, और फिल्टर सिस्टम भी था, वो भी मैं दिखाऊं। वहाँ पे ऊपर से पानी डाला जाता था, नीचे में वो कपड़े से फिल्टर होके फिर बारिश का पानी यहाँ पर आता था, तो यहाँ से घोड़े पानी पीते थे। एंड दिस वाज द एंशिएंट टाइम का स्टॉक ऑफ या फिर वाटर रिजर्वायर। तो बाहर हमने पानी का रिजर्वायर देखा, और ये जो जगह था यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, और यहाँ पर ये भी एक छोटा सा टैंक है, यहाँ पर भी घोड़े पानी पीते थे। तो पिछले वीडियो में जब हम गुजरी महल गए थे, तो ये यहाँ पे जो मेन पैलेस है या फिर जो शेरशाह सूरी का पैलेस है, उन वहाँ से ऊपर से हमें गुजरी महल दिखता है, जो कि अभी एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में बदल दिया गया है। सो नाउ वी आर डिसेंडिंग एक्चुअली, और वो जो दिख रहा है वो अंग्रेज़ों का बना हुआ स्ट्रक्चर है। वो एक्चुअली गोले बारूद रखने के लिए वो एक्चुअली आर्मरी था, कह सकते हो। ये जो है ये एक्चुअली सैनिक यहाँ पे नहाते थे, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है। और पीछे में जो मंदिर आप देख रहे हो वो एक्चुअली भीम सिंह राणा, वो बहुत बड़े रूलर थे जाट समाज के, उनकी छतरी है। और ये जो है जो अभी स्विमिंग पूल है और जहाँ पे सैनिक भी नहाते थे, जब राजा मान सिंह के दादाजी राजा करण सिंह जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी 7 रानियों ने यहीं पर जौहर किया था। सो एवरी स्विमिंग पूल जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक सैड हिस्ट्री भी उन सब के साथ जुड़ी हुई है। तो राजा मान सिंह के दादाजी राजा करण सिंह, उनके महल में छोटे छोटे एक्चुअली टावर बने हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी एक टावर में अंदर जाने का, इनफैक्ट ऊपर जाने का, बट काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी अंधेरा भी है, बट आई ट्राई टू रीच द टॉप। फाइनली ऑलमोस्ट पूरा महल यहाँ से आपको दिखेगा। सो यहाँ पे टावर के ऊपर तो आ गए हो, बट निकलने के लिए यू शुड बी रेडी। 2 फुट का एक गुफा, यहाँ से आपको रिंग के निकलना पड़ेगा। लेट्स गो। अरे यार, मैं एक्चुअली गलत रास्ते से आ गया था, तो निकलने का रास्ता कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया। फाइनली दिस इज द टॉप ऑफ द टावर ऑफ राजा करण सिंह। सो फाइनली अब मैं जो टॉप में था उससे भी ऊपर आ गया हूँ। So this is actually the bird's eye view of the entire palace. तो नीचे से जो मैंने गेट दिखाया था, ये है एक्चुअली वो गेट जो हम लोग सबसे ऊपर में आके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई आई थी जब मुगलों ने आक्रमण किया था, तो वो मदद पहुँचाने इसी गेट से आई थी। दिस गेट इज़ कॉल्ड डोंगापुर। राजा करण सिंह के पैलेस में ही जो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग शासकों ने अपनी तरह से मॉडिफाई किया। तो ये जो एक छोटा सा एक दिख रहा है टावर, दिस वाज एक्चुअली मॉडिफाइड बाय द ब्रिटिशर्स इनटू अ प्रिजन। ये तो ब्रिटिश टाइम का ये एक जेल था। तो आपको लग रहा होगा कि इतना सारा जो मैं ज्ञान दे रहा था इस महल के बारे में, ये एक्चुअली मेरा ज्ञान नहीं है। मेरे साथ मेरे गाइड हैं पवन जी, और अगर आप ग्वालियर फोर्ट आते हो तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करो। 26 साल से ये काम कर रहे हैं और यहीं पर ये एज ए गाइड ये काम कर रहे हैं। तो इनसे बेस्ट शायद आपको कोई भी यहाँ पे इस फोर्ट के बारे में नहीं बता सकता। तो महल के बाहर ये है एक आउटसाइड एम्पी थिएटर, यहाँ पर राजा बैठते थे और ये पूरा एम्पी थिएटर में जो भी प्रोग्राम होता था राजा यहाँ पे एंजॉय करते थे। आज के ज़माने में भी इसको एज एन एम्पी थिएटर ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे शाम के टाइम में अगर आप आते हो तो लाइट एंड साउंड शो होता है और यहाँ पे पूरा एरिया जगमगा दिया जाता है। पीछे महल आप देख ही रहे हो, इतना सुंदर इसका वॉल है। उसके ऊपर जब रात के टाइम में लाइट एंड साउंड शो के दौरान जब लाइट पड़ती है तो इट बिकम्स अमेजिंग। तो ग्वालियर अगर आप आते हो गाइड ज़रूर करो। यहाँ पे इतना बड़ा महल है, इतनी ज़्यादा हिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है, बिना गाइड के आपको शायद मज़ा भी नहीं आएगा। ऐसी जगह मैं भी आपको घुमाता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़ते रहें, सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।